हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीड के बारे में। पार्ट जो होते हैं ना प्लांट के, जैसे कि हम लीफ की बात करें, हम स्टेम की बात करें, या फिर हम रूट की बात करते हैं, और या फिर सीड की बात करें। इन चारों से ही ना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिवाय सीड के। तो आज के सेशन में हम लोग सीड को भी कंप्लीट कर लेंगे। सीड का इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट पूरा ही डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने इंक्लूड जो किया है, जो सब ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो सीड होता क्या है, उसके स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली पार्ट क्या क्या होते हैं सीड के, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, कितने तरह के हमारे सीड्स होते हैं, वो सभी बातें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसके सिवाय मतलब कुछ रह जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज इंक्लूड किया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सीड होता क्या है एक्चुअल में, तो राइपन्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड। मतलब एक पका हुआ ओव्यूल ही कहलाता है भाई सीड। ठीक है, बेसिकली रिजल्ट किसका होता है सीड का बनना, ये फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही जो सीड बनता है, आप ये बात तो जानते ही होंगे, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के यूनियन से ही सीड बनकर तैयार होता है किसी भी ओव्यूल के अंदर। तो इसलिए जो राइपन्ड ओव्यूल है उसको सीड कहा जाता है। हर एक सीड इनक्लोज होता है एक इनएक्टिव एम्ब्रियो के अंदर, और ये एम्ब्रियो जो है जब तक इसको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलते हैं तब तक ही इनएक्टिव है। उसके बाद जैसे ही इसको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो एम्ब्रियो बिकम्स एक्टिव, ये एक्टिव हो जाता है और जर्मिनेट करता है एक नए प्लांट को। तो बेसिकली सारा खेल ही एम्ब्रियो का है। एम्ब्रियो बेसिकली सीड का पार्ट ही है। आगे देखेंगे किसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो ये एम्ब्रियो का इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जर्मिनेट करता है एक प्लांट को तब जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके पार्ट्स भी एक बार देख लेते हैं हम। इस स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ ले पार्ट्स क्या क्या होते हैं सीड के। तो सीड बेसिकली तीन चीज़ों को कंप्राइज करता है। एक तो है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो, और एक होता है एंडोस्पर्म। बहुत परिचित हो गया आप इन तीनों ही नामों से। डिस्कस करते हैं डिटेल में। भाई बात करते हैं सीड कोट के बारे में। सीड कोट नेम समझ में आ रहा होगा कि सीड को कवर करके रखने वाला होता है सीड कोट। यदि ये ना हो तो हमारा सीड डैमेज हो सकता है, चाहे वो कितनी ही उत्तम क्वालिटी का हो। ठीक है, यहाँ तक की बात डन है। तो आगे बढ़ते हैं। सीड कोट का फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीड। मैंने बताया था कि सीड कोट जो है ये कवच है बेसिकली सीड के लिए। ये जो इसके इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं ना, उनको कवर करके रखता है। सीड कोट के पास भी दो लेयर होती हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। द वन इज नोन एज टेस्टा एंड द अदर इज नोन एज टैगमन। मतलब कि जो बाहर की लेयर होती है, दो लेयर का बना होता है सीड कोट भी। जो बाहर की लेयर होती है वो काफ़ी मोटी होती है, जिसको हम कहते हैं टेस्टा। और इसका मोटी होने का पर्पस पता है क्या है, ताकि ये सीड को डेसिकेशन से हेल्प करे। ज़्यादा वाटर इसमें नहीं जाना चाहिए, नरिशमेंट प्रॉपर जाए, सनलाइट ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, जितनी मतलब सूटेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करता है। पैरासाइट्स वगैरह ज़्यादा अंदर नहीं जाने चाहिए सीड के साथ। तो ये जो होती है ना लेयर है, ये सीड को हेल्प करती है। इनर लेयर काफ़ी पतली होती है, जिसको हम कहते हैं टैगमन। आउटर इज कॉल्ड टेस्टा, इनर इज कॉल्ड टैगमन। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। डाउट आपके कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बुरा तो खैर कोई करता ही नहीं है, और टचवुड। लेकिन सबसे पहली बात कि मैं जो समझा रही हूँ वो आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं बेसिकली मेरी नॉलेज से। तो इसलिए छोटा सा काम है बस, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई चार्जेस इस चीज़ के लिए नहीं लिए जाते हैं। बस आप लोगों से थोड़ा सपोर्ट चाहिए। शेयर कर दिया करो वीडियोस को जिनको ज़रूरत है बेसिकली उन्हें, जो हमारे स्ट्रीम के हैं बेसिकली। और सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करके बताया करें आपको सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो थिक सीड कोट है, जो सबसे बाहर का कोट होता है, वो क्या फंक्शन है उसका। तो ये सीड को प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से, वाटर से। बेसिकली ये सीड के अंदर ज़्यादा पानी बाहर भी नहीं जाए, इस बात का भी ध्यान रखता है जो टेस्टा है। और इसके साथ सीड के साथ ज़्यादा पैरासाइट्स भी अंदर ना आए, इस बात का भी ध्यान रखता है। बेसिकली सीड का जो प्रॉपर कवच है दैट इज कॉल्ड सीड कोट, और वो भी इसकी जो लेयर होती है बाहर की जो टेस्टा है वो इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होता है, जिसको एक बार मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं। देखो भाई, ये रहा, ये है प्रॉपर हमारा सीड। ये है सीड कोट जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है। ये येलो पोर्शन देख रहे हैं ना आप, ये होता है सीड कोट। इसी के दो लेयर हैं, ये तो है टेस्टा, ये है टैगमन। ठीक है,
सेकंड है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बेसिकली एक नए प्लांट को जर्मिनेट करता है सूटेबल कंडीशंस के अंदर, जिसके 4 पार्ट होते हैं, मैंने भी आपको बताया था। एम्ब्रियो जो है ये खुद 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक है एपिकॉटिल, हाइपोकॉटिल, रेडिकल, कॉटिलिडेन। प्लम्यूल भी इसी का पार्ट है जो कि एपिकॉटिल के बिल्कुल ऊपर होता है। तो ये जो सारे पार्ट हैं ये एम्ब्रियो के ही होते हैं। तो सेकंड पार्ट हो गया, 3 पार्ट है बेसिकली सीड के, एक तो है सीड कोट, एक है एम्ब्रियो और एक होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है ये रिजर्व फूड है, मतलब कि ये नरिशमेंट देता है सीड को बनने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पहले इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारा देख लें, क्योंकि भाई सीड कोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, एंडोस्पर्म हो गया। अभी हमको ज़रूरत है कि हम सीड के पार्ट्स को जानें। तो सीड कोट हमने जान लिया, अब हम बात करते हैं एम्ब्रियो के बारे में। भाई एम्ब्रियो का क्या सीन है? तो बेसिकली जो एम्ब्रियो है ये एक्चुअल में क्या होता है, एम्ब्रियो एक, आप इसको कह सकते हैं कि एक यंग और मिनिएचर प्लांट है जो कि सीड के अंदर इनक्लोज होकर रहता है सीड कोट के साथ। उसके भी 2 पार्ट होते हैं, 2 नहीं इनफैक्ट उसके कई सारे पार्ट हैं, लेकिन स्ट्रक्चर मैंने बताया था इंक्लूड द पार्ट, मतलब बेसिकली वही कवरिंग करता है। तो इसके भी कई सारे पार्ट हैं, मेन तो 2 ही हैं, कॉटिलिडीन हो गया और एक टाइगेलम हो गया। लेकिन कॉटिलिडीन को एक बार पढ़ते हैं। एक हो गया कॉटिलिडीन्स, ठीक है। कॉटिलिडीन हो गया, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, कॉटिलिडीन्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो के लिए ये नरिशमेंट देने का काम करते हैं। कॉटिलिडीन नंबर में 1 या 2 हो सकते हैं, ये बातें आप जानते ही हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करने का काम भी करते हैं। जब फूड को स्टोर करते हैं तो ये फ्लैशी हो जाते हैं, जब ये फूड को स्टोर नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल पतले से पेपरी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टोर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो फिर तो फ्लैशी हो जाएंगे ना। सेकेंड पार्ट होता है एम्ब्रियो का जिसको हम कहते हैं एपिकॉटिल, जो कि मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर में भी दिखाती हूँ। ये है एम्ब्रियो का पार्ट, ये रहा, ठीक है। ये रहा एपिकॉटिल, ये बिल्कुल यहाँ पे। एपिकॉटिल के ऊपर का पोर्शन होता है प्लम्यूल। एक बार मैं आपको इनकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ ताकि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर कट हो जाए। तो एपिकॉटिल एम्ब्रियो का वो पार्ट है जो कि बिल्कुल कहाँ, कौन से पॉइंट पर प्रेजेंट था, अटैचमेंट ऑफ कॉटिलिडीन इन अ सीड, बिल्कुल उसी पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। इसके टिप को कहा जाता है प्लम्यूल, क्योंकि इसके टिप पर ही प्लम्यूल प्रेजेंट होता है। ये रहा ना, एक बार स्ट्रक्चर में फिर से देखते हैं हम लोग, ये रहा, इसके एपिकॉटिल के ऊपर ही जस्ट प्रेजेंट होता है प्लम्यूल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइपोकॉटिल। हाइपोकॉटिल प्राइमरी रूट है बेसिकली, जो कि जर्मिनेशन के टाइम पर सबसे पहले निकलती है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोकॉटिल। नेक्स्ट होता है रेडिकल। रेडिकल को कहते हैं एक स्मॉल एम्ब्रियोनिक रूट, जो कि एक पूरे रूट के फॉर्म में डेवलप होती है। पूरा जो रूट सिस्टम बनता है ना वो रेडिकल से ही बनता है। तो ये जो सबसे छोटी एम्ब्रियोनिक रूट जो है ना वो रेडिकल ही होती है, और इसी से पूरे रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, इस रेडिकल से ही। एम्ब्रियो का फॉर्म समझ में आ गया, हम सीड कोट समझ चुके हैं, एम्ब्रियो समझ चुके हैं। लास्ट पार्ट रह जाता है सीड का, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रॉपर एंडोस्पर्म का भी लेक्चर मैंने आपको अच्छे से दिया है कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो एंडोस्पर्म है न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, और ये न्यूट्रिशन तो देता है बनने वाले प्लांट के, फिर उसके सीड को। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है कि भाई ये न्यूट्रिशन देता है तो मिलकर किस किस चीज़ से बना हुआ होता है, स्टार्च से, ऑयल से और प्रोटीन से। इनसे मिलकर हमारा एंडोस्पर्म तैयार होता है, और इसका प्लांट के बनने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है या तो वो एम्ब्रियो के किसी एक साइड प्रेजेंट होगा, या फिर एम्ब्रियो को चारों तरफ से घिरे रहता है, ठीक है। डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट। एंडोस्पर्म कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन इट। भाई एंडोस्पर्म क्या होता है, अपने अंदर स्टोर कर रखता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, तभी तो वो सीड को देगा, तभी वो सीड के अंदर से पूरे प्लांट में जाएंगे। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सीड, मतलब भाई किसकी फॉर्म में देता है, स्टार्च की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स की फॉर्म में। किस चीज़ के लिए देता है, ताकि एम्ब्रियो को सपोर्ट हो, एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिले, ताकि वो एम्ब्रियो किसको नरिशमेंट देता है, डायरेक्ट सीड को। सीड को हेल्प करता है, मतलब एम्ब्रियो है तो जर्मिनेट होगा ना कि न्यू प्लांट में। ये कहाँ लोकेट रहता है, सीड कोट के बिल्कुल उसके नीचे प्रेजेंट रहता है, सीड कोट के नीचे एंडोस्पर्म। कभी कभी पता है क्या होता है, कुछ सीड्स में जो एंडोस्पर्म है ये प्रेजेंट रहता है मेच्योरिटी के टाइम तक। वहीं जब मैच्योरिटी के टाइम तक प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म कुछ सीड्स में, तो उनको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर एल्बुमिनस सीड्स, जैसे कि कैस्टर में होता है, सीरियल्स में होता है, कोकोनट्स में होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स, वहाँ कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें यंग स्टेज में ही जो एंडोस्पर्म है ये कंज्यूम्ड हो जाता है सीड के साथ, वहाँ ये मैच्योरिटी के टाइम तक प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए उनको कहा जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर नॉन एल्बुमिनस सीड्स। और ऐसा किस केस में होता है, ऐसा दालों में होता है, बीन्स में होता है, ऐसा उनमें देखा जाता है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
प्रॉपर डिस्कस किया है हमने हर एक पार्ट्स को, जितने भी इसके ऐसे टर्म बनते हैं, फॉर एग्जांपल टैगमन कहें, टेस्टा कहें, कॉटलिडीन कहें, उन सबको हमने अच्छे से देखा है। सीड के पार्ट रह जाते हैं, वो मैं आगे एक छोटा वीडियो डाल दूंगी, उसमें आप देख लेना। बाकी तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।